कहाँ पे क्या करती थी आपकी बहन? शादीशुदा थी, कहाँ रहती थी, क्या मसाइल थे? पहले शादीशुदा थी पर डिवोर्स हो गई थी। ठीक है, फिर हमारे पास ही रही थी। सही। तो पहले से शायद ये इसको जानता था, तो हमारे घर आना जाना शुरू हो गया इसका ना बाहर तक। ठीक है, इसका क्या नाम है? हसनात। हसनात, ठीक है। इधर के। ये यहीं पे गुलशन इकबाल में ही रहता है कहीं पे? जी इधर ही रहता है। अच्छा, तो वो आना उसने बाहर आके धमकियां वगैरह लगाता था मेरी बहन को भी, अच्छा, बदतमीजी करता था हमसे। सही। तो वो उसकी वजह से उसके साथ ही चली गई थी। उसके बाद काफ़ी अर्सा तो ये मिलते नहीं थे, नंबर बंद करने लगा, मिलना ना। तो जब भी ये हमारे साथ रब्ता, हमने कहना हमने शादी की या नहीं की, उन्होंने कहना जी कर ली है, लड़के ने कहना कर लिया। फिर जब लास्ट टाइम हमारे पास आए हैं तो हमने कहा कि आपने शादी की है या नहीं की। इन्हें कहा जी मुझे ना थोड़े दिन दे तो मैं ना शादी कर लूँगा। अच्छा, तो उसके बाद इसने 2 दिन बाद कत्ल कर दिया उसको। ये कितने देर से मेल जोल था आपकी सिस्टर के साथ इनका? इसके साथ इसका शायद पहले से ही था, शादी के दौरान पहले तो, लेकिन तब मिलती नहीं थी। ज़ारा की शादी कब हुई थी पहली? वो उसकी छोटी एज में हुई थी, 12 साल की तकरीबन, 15 साल की। 15 साल की उम्र में। कितने साल कबल आज से? हाँ सर, 2014 में। 2014 में शादी हुई थी, ठीक है। कोई बच्चा भी था? जी 2 बच्चे। 2 बच्चे थे। तो वो कहाँ पे रहते थे पहले ये ग्वाल मंडी में। अच्छा, आपके वालिदैन हैं बाजी? नहीं, मेरे वालिदान वफात पा गए। पहले ही जब शादी हुई थी तब थे? नहीं, मेरी वालिदा हम छोटे थे बहुत तब फौत हो गई थी, तो वालिद को 5 साल हो गए। ठीक है। और भाई हमारा नहीं, हम सिर्फ बहन नहीं है। वालिद के होते हुए शादी हुई थी इनकी? जी मेरे वालिद। ज़ारा की। और कितने अरसे बाद फिर डिवोर्स हो गई? 2021 में इसकी डिवोर्स हुई। अच्छा, उसके बाद ये हसनात? हाँ जी, ये इसको तब से ही तंग करता था, लेकिन ये जाती नहीं थी। ये कौन है? इसका क्या फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ से आया उनकी जिंदगी में? हम इसको इतना नहीं जानते। वो ये बताती क्या थी आपकी सिस्टर? बस इसका आना जाना शुरू हो गया था, वहाँ से कहीं मिला होगा, या अब ये हमें भी नहीं इतना पता कि कैसे मिल गया। अच्छा, ना हमने पूछा। पसंद करती थी उन्हें जी इस मुलजिम को? वो पसंद करने लगी थी, वो कहती थी शादी करो मुझसे। अच्छा, तो ये करता नहीं था। तो अब इसने शादी की वजह से उसको मार दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता, तो मैंने मार दिया उसको, इस वजह से कत्ल किया? जी। अच्छा, आपको इतला कैसे मिली? क्योंकि पहले तो इनकी शनाख्त ही नहीं हो पाई ना, आप तक कैसे ये मालूमात सामने आई हैं आपके? जब इन लोगों को पुलिस वालों ने इसका रिकॉर्ड वगैरह निकलवाया नादरा से, सही। तब तक हमें भी पता चल गया था, लेकिन ये नहीं इल्म था ना कि इस जगह पे पर्चा किया हुआ। रहती कहाँ पे थी ज़ारा? इसी के साथ थी। अच्छा, इसी के साथ थी। साल से ऊपर का वक्त हो गया? नहीं, ये मई में गई है। मई में इन्हीं के साथ? उससे पहले कहाँ पे रहती थी? उसके पहले हमारे पास रहा। अच्छा, आपके पास रहती थी, सही है। तो फिर इनके साथ रहना शुरू कर दिया? जी, ये ले गया था उसको, घर आके धमकियां लगाता था, इस वजह से ले गया था उसको। ले गए थे। और अब इतला मिली आपको? जी, पुलिस वालों से इत्तला मिली। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं, तो इनसे कंप्लेन वगैरह किया, पर्चा वगैरह दिया उनको। अब तक आपके सामने केस ही चल रहा है, उसका कोई भी हल नहीं निकला, वही बस केस ही चल रहा है। नहीं, मुलजिम तो गिरफ्तार कर लिया ना पुलिस ने? मुलजिम तो गिरफ्तार हो चुका है। इतराफ़े जुर्म भी कर लिया उसने? जी, उसने मान भी लिया कि मैंने मारा। और वजह ये है कि शादी से मतलब ये इनकार करता था। वो शादी की ख्वाहिशमंद थी जी कि शादी करे? शादी कर ले, क्योंकि हम उसको कहते थे कि शादी करो, इस तरह रहना मुनासिब नहीं है। सही। तो वो उसको कहती थी, लेकिन ये मानता नहीं था। बाजी, आप अकेली ही मतलब जो था ये मुलजिम, ये अकेला ही था कि इसके साथ कोई और भी आपको शुबह है कि किसी कोई और भी मुलविस हो सकता है? इसके माँ बाप ही हैं, क्योंकि उनको पता था सब कुछ। पहले तो वो कहते ना जी अगवा हो गया, अगवा हो गया। हमने जब जाना होता था तो ये कहते थे कि नहीं है, हमारे पास नहीं है, ना आपकी बहन आती है, ना हमारा अपने बेटे के साथ कोई रब्ता है। सही। तो जब ये रह रहे थे इकट्ठे, इसकी माँ ने इसको घर लेके दिया हुआ था, अपने नाम पे, किराया नामा उसके नाम पे था।
तो ये लोग हमें कहते थे कि नहीं हमें कुछ नहीं पता वो कहाँ पे है। ज़ारा का बच्चा किधर रहता है? ज़ारा के बच्चे वो उसके पहले शोहर के पास है। पहले शौहर के पास है, सही है। वो उनसे अलहदगी हो चुकी बकायदा हाँ इनकी? जी, और भी कोई शादियां हुई थी इनकी? नहीं, शादी इसकी एक ही हुई है। एक ही है। और फिर ये हसनात जो है हाँ जी, वो आया और इसने कत्ल कर दिया। जी। तो ये क्या मुतालबा करेंगी, क्या कहना चाहेंगी, क्या होना चाहिए इस मुलजिम के साथ? हम यही कहते हैं कि बस जिस तरह इसने मेरी बहन के साथ गलत किया तो मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कि इसको सज़ा मिले, सही है, इसके माँ बाप को भी सज़ा मिले और इसको भी सज़ा मिले, सजा मिले। नाजरीन, ये मकतूला की बहन है, बड़ी बहन, जो मुद्दई मुकदमा है, क्योंकि ना ही इनका कोई भाई है, वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो यही वो मुद्दई मुकदमा बनी है अपनी बहन के कत्ल के बाद। और इनका मुतालबा है कि मुल्जिम को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और साथ जिन लोगों ने उसकी मुआवनत की है उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस की जानिब से मुल्जिम तो गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, दुराने तफ्तीश उसने कौन कौन से इंकशाफात किए वो भी सुनाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जो इनके शौहर हैं, मुद्दई मुकदमा जो बहन है मकतूला की, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, कैसे ये सब कुछ हो गया, क्या कुछ देखा? बस हमारे तक तो पुलिस ही आई है कि ये मामला तो हो गए हैं, लेकिन जब वो जिंदा थी, जब वो घर आता था, धमकियाँ लगाता था, हम इज्जत के मारे किसी के पास नहीं जाते थे क्योंकि इज्जत वाले लोग हैं हम। तो 2-3 दफ़ा हम गए हैं इनके माँ बाप के पास, आगे उन्होंने कहा जी हमने इसको आग कर दिया। ठीक है जी। 2024 में 5वें महीने इनके घर वालों ने ना अगवा की रिपोर्ट करवा दी कि जी हमारा बेटा अगवा हो गया। फिर जब इन्होंने बेनकाब किया उसको तो वो कहता ही मैं अपनी मर्जी से रह रहा था, मैं अगवा नहीं था। लेकिन हम 3-4 दफ़ा गए इसके माँ बाप के, उन्होंने कहा जी हमने आ कर दिया, हमारा मिलना जुलना नहीं है। ठीक है। लेकिन जब एंड पे उसकी पुलिस वालों ने हिरासत में लिया तो वो जिस मकान में रह रहा था वहाँ का जो वेरिफिकेशन थी किराएदारी की वो सारी उसकी वालदा के नाम में थी। सही। ठीक है जी। तो कहने का मतलब माँ बाप को सब कुछ पता था कि फिर भी उन्होंने एक यतीम मस्कीन बच्ची की जान की परवाह नहीं की। कैसी उन्होंने अपने बेटे की परवरिश की है कि उन्होंने देखो कितना बड़ा कदम उठा लिया। आप इसके सनात के वालिद से मिले कभी पहले? हाँ जी, मिले हैं 2-3 दफा। अच्छा, क्या बातें हुई? क्या उन्होंने बस हमें अच्छा ही नहीं समझा। उन्होंने कहा जी जाओ बस आप कौन है, आप क्यों आते हो हमारे पास? आप शादी के लिए जाते थे? हम यही कहते थे ना कि ये शादी करे, ये क्या मामला था, ये क्यों आता है, तंग करता है हमें, क्यों? क्या कहता था कि क्या तंग करता था? लोग मैं ये मेरे साथ ना गई, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बस चलो, वो लड़की भी इससे फंद करती थी, ये नहीं कि नहीं, वो इसके साथ बड़ी बेलौस थी, लेकिन इसने उसको कदर नहीं की। इसने किसके बिहावे में आके उसको मार दिया ये हमें भी नहीं पता। और ये भी मतलब साथ ही रहता था, तंग जो करता था, मतलब साथ रखने के लिए तंग करता था। शादी क्यों नहीं करता? शादी जब 2 दिन पहले, मरने से 2 दिन पहले आए हमारे घर। अच्छा। तो हमें कहते हैं जी इंशाल्लाह हम आपको जल्दी खबर देंगे। कितने बजे आए, कितने घंटे गुजरे, वो क्या क्या बातें हुई? भाई ये थोड़ी देर के लिए आए थे। कितने के बजे आए? मिलने आए थे शाम के टाइम। अच्छा, मकतूला मिलने आई थी ज़हरा? हाँ जी। अच्छा। तो और साथ ये सनात था? सनात था। तो हाँ। कहते हैं जी हम इंशाल्लाह आपको जल्दी खुशखबरी देंगे, हम शादी कर रहे हैं, ये है वो। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो ये चले गए हैं। फिर 2 दिन बाद वो कत्ल हो गया। तो हमें कुछ नेक्स्ट 2 दिन बाद पता चला जी ये मामला तो हो गया हमें। अच्छा। हाँ जी। हमें उससे पहले भी 1-2 बंदे। क्या बातें करता रहा वहाँ पे बैठ के आपके साथ? हंस खेल के गया हमारे पास कि शादी करूंगा अब, इंशाल्लाह शादी करूंगा। तो लेकिन शादी नहीं की तो उसकी जान ले लिया इसने। जान ले लिए। जालिम आदमी। क्या करता था ये सनात? सनात कुछ नहीं कह सकते क्या करता था, क्योंकि इतनी मैं गहराई में नहीं गया कि ये क्या, क्योंकि हम भी मेहनत मजदूरी वाले हैं, इतना मसरूफियत इतनी है कि क्या आपको बताएं। बाल बच्चेदार हैं, हम भी गरीब हैं, कोई वो नहीं है कि फैबी हैसियत है। बस अपने मामलात, अपने घर के मामलात को देख के हम चाहते हैं। लेकिन अब ये जब से ये वकूआ हो गया हुआ है, हम बहुत डिस्टर्ब भी हो गए हुए हैं, परेशान भी रहते हैं कि यार इसने ये कदम उठाया, अल्लाह ना करे कल को हमारी तरफ भी आए, कोई परेशानी पैदा करे तो फिर अल्लाह वारस है, फिर क्या करेंगे। सही।
तो ये कितने भाई हैं हसनात का? और भी कोई भाई है? कौन है? इन हसनात ने जो बताया था एक छोटा भाई है मेरा। अच्छा, ठीक है, इससे ज्यादा हम। तो इसके घर कब कब गए आप? इसके घर हम 4 महीने पहले गए, उससे भी फिर कोई महीना पहले गए कि इसी मामले के लिए कि आपका बेटा ये तंग करता है, शादी करके काम खत्म करे, अपने सुकून से घर बसाए। लेकिन उसके घर वाले कहते थे हमें ना को, हमने यहाँ कर दिया, ये है, हमारे पास ना आया करें। तो फिर भी जब एंड पे हमें पता चला कि जो से घर में ये पकड़ा गया, उस घर की वेरिफिकेशन किराएदारी की सारी इसकी माँ ने कराई हुई है, इसका हम तो हमसे झूठ बोलते रहे हैं। ये कहते थे आग कर दिया उसे। अच्छा, ये गायब भी रहा लेके ज़ारा को काफी देर? हाँ जी। आप ज़ारा का पता पुता करते रहे? पता हम फिर इनके घर गए थे, इन्होंने कहा था हमारे पास ना आया करें। अच्छा, इनके घर जाते थे उसके वालिद के पास? ठीक है। तो फिर जब हम इनको कॉल करते थे ये बात ही नहीं कराता था हमारी। तो हम इनसे अब यही पूछते थे कि आपने शादी कर लिया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया तो इसके तलक कुछ आप सोचे, क्योंकि लोग बातें करते ऐसे अच्छा नहीं है रहना, मुनासिब नहीं है। कितने अरसे से रह रहे थे ये ऐसे? कोई 8 महीने। 8 माह हो गए थे? हाँ जी। लेकिन जब मैंने एक दफा इनसे पूछा ना, मेरे घर आए थे तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने शादी की है? जी की है। मैंने कहा प्रूफ दें। फिर इन्होंने मुझे मोबाइल पे एक ना पेपर निकाल के दिया निकालनामे का। मैं भी थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे नहीं वो पढ़ा गया। मैंने कहा इसमें कुछ मुझे वाक़या नहीं नजर आ रहा, कोई मुझे वो बताया कि जिसमें ठोस हो के यहाँ आपने शादी कर ली है। लेकिन उन्होंने कहा जी, फिर बाद में बात खुल की जी नहीं की हुई। मैं फिर इनसे थोड़ा सा बोला हूँ, मैं क्या ये बुरी बात है। फिर इन्होंने कहा इंशाल्लाह हम कर लेंगे। लेकिन एंड यही है कि वो शादी का कहती रह गया, इसने थोड़ी सी शर्म नहीं की तो उसको जान ले लिया उसको। आपको कैसे पता लगा फिर ये सारा मामला हो गया? ये सारा मामला हमें एक ऐसे बंदे से पता चला था, लेकिन हमने यकीन नहीं किया।